इसलिए हम सबको मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। 10 मार्च को गौ माता के लिए जो फिर से 5वीं बार आंदोलन होने जा रहा है, हम सब ने मिलकर गौ माता के लिए सारे काम छोड़कर एकजुट होकर दिल्ली में इकट्ठे होना है। उसको बंद करवाने के लिए जो पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज प्रयास कर रहे हैं, उनके पीछे लगकर हमें एक छत के नीचे गौ माता राष्ट्र माता का काम करना चाहिए। इस आंदोलन में हम सब भारतीय गौ क्रांति मंच में जुड़ जाएं, गौ माता को माँ का सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं जुड़े तो ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। जब तक गौ माता को माँ का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम एक गाय से नहीं जुड़े हुए, सारे भारत की गायें हमारी माँ हैं, इसलिए गौ माता राष्ट्र माता। तो तेरे से ये प्रार्थना है, संसार की चीजें तो तू दे देती है, जो भी है प्रारब्ध कोई नहीं मिटा सकता, तू वो भी मिटा देती है, वो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। कृपा मैं तो सोचती हूँ तेरी कृपा तब होगी जब मैं 24 घंटे तेरा सिमरन करूंगी और इस वाणी से जो भी शब्द निकले तेरे नाम का ही निकले, तेरी जय जयकार निकले। और जिसको भी बोलती हूँ गौ सेवा के लिए वो करता है तो उसको असर प्रभाव मिलता है, सब काम हो जाते हैं। संसार के काम तो होते ही रहेंगे, गौ माता से वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। जो नहीं संभव असंभव काम है वो भी हो जाता है, लेकिन हमें अपने 5 दिन गौ माता की 1 घंटा सेवा करके देखो, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो कभी आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। इतनी बड़ी अपार जगदम्बे गौ माता शक्तिशाली है। गौ माता तो ऐसा हस्ती है भी, ये कैसे नादान बच्चे बन गए मेरे कि इनको मेरे पे कोई तरस नहीं आता। आज इन्होंने जिस गौ माता सरल है, जो सरल होता है ना उसको धक्के पड़ते हैं, जो होता है चलाक चुस्त उसकी सब सुनते हैं, लेकिन जब सरल को धक्के पड़ते हैं ना, जब उसकी बददुआ लगती है तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। यही काम गौ माता का है। गौ माता इतनी सरल है, आप उसे खिला दो तो भी खुश, ना खिला दो तो भी खुश, गौ माता ने कुछ नहीं कहना। पर जब उसकी दुआ और बददुआ लगती है ना तब पता चलता है इंसान को। दुआ में इतना दम है, मरे हुए इंसान को गौ माता जिंदा कर देती है, और जब बददुआ लगती है तो पता चलता है भी कितनी, जब हम मर के जाते हैं बेतरनी पार नहीं हो पाते तो पता चलता है कि हमने गाय का कोई काम नहीं किया। हमारी आने वाली पीढ़ी भी गाय है। आज हमारे घर में ही बच्चे बीमार निकलते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने गाय की सेवा नहीं करते, हम गाय को मारते हैं, सेवा तो दूर की बात मारते हैं। इसलिए हे बहन भाइयों, मैं आपसे एक विनती कर रही हूँ, आप एक बार, आपको कुछ नहीं लगेगा, एक बार चाहे आप धन से ना करो, आप अपने हाथों से गाय की सेवा करके देखो, फ्री में, सिर्फ हाथों समय निकालना है। जैसे धन का 10वां हिस्सा कहते हैं, ऐसे हमें 10वां हिस्सा अपने समय का निकालना चाहिए। धन से पहले तो समय का निकालिए। हमें जो प्रभु ने समय दिया है अपने जीवन को स्वार्थ बनाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस समय का 10वां हिस्सा निकाल के गाय सेवा करनी चाहिए। 5 दिन आप गौ की इतनी सेवा करिए भी, वो गौ माता कामधेनु बन जाएगी। कान सिर्फ गौ माता के पास है, खब्बा कान में गौ माता की सेवा करके, गौ माता को प्रसन्न करके जो भी बात कहोगे वो सीधी गोविंद के पास जाएगी। ऐसा टेलीफोन है जो पूरे विश्व में अभी तक नहीं बना, जो भगवान के पास हमारी बात पहुंचाए। गौ माता का कान ऐसा कान है, आप सेवा करके जब प्रसन्न होगी गौ माता तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद देगी और हर मनोकामना। मुझे तो ऐसा लगता है संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है, संसार की चीज तो बहुत छोटी है, गौ माता एक सेकंड में पूरी कर देती है। मैं तो चाहती हूँ गौ माता जब भी तू मेरे पे कृपा करे, मैं हर समय तेरी सेवा करूं, 24 घंटे तेरा सिमरन करूं। मेरी वाणी में ऐसी शब्द भर देना कि तेरी महिमा कोई गा तो सकता नहीं, लेकिन फिर भी माँ तेरे से ये प्रार्थना है, कोई भी आप बड़े बड़े भंडारे करो, कुछ भी करो, जब तक गाय से नहीं जुड़ोगे तो वो शून्य है। गौ माता हमारी अंक है। कोई भी सत्कर्म तब लगेगा जब उसके आगे अंक लगेगा। अंक हमारी गौ माता है। गोपाल ने गाय की नंगे पांव सेवा की, राधा कृष्ण ने गौ माता की नंगे पांव सेवा की। धन्य धन्य भारत दरा जहाँ प्रगटे गोपाल, मात देव की तज गयो बने जशोदा लाल। सेवनी है गौ गंगा में प्रीत बड़े दिन रात, कामधेनु श्री चरणों में हम निभाए मात। गौ माता की 5 चीजें बहुत ही, जब हमारी गौ माता प्रसन्न होगी तो हम गौ माता का दर्शन भी करेंगे, तब भी हमारी सारी बीमारियां दूर होंगी। गौ माता का जो प्रेम है ना
वो ऐसा प्रेम है कि गौ माता हमें सब कुछ देने वाली है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो फिर हम क्यों भटक रहे हैं जगह जगह पर, क्यों भटक रहे हैं? और हमारा जन्म हुआ किस लिए है? भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो गौ माता तो चलता फिरता मंदिर है। अगर हम गौ माता को तिनका भी डालते हैं तो हमारे सब समस्त सत्कर्म सामने आ जाते हैं। गौ माता हमें मोक्ष भी दिलाती है, तो हमें और क्या चाहिए? संसार की चीजें तो बहुत छोटी हैं, गौ माता संसार की चीजें तो 1 मिनट में दे देती है, और हमें लोक परलोक दोनों का में हमारी गौ माता ही हमारी सहायता करती है। इसलिए हे बहन भाइयों, सब एकजुट होकर गौ माता को पशु के दर्जे से हटाओ और गौ को माँ का दर्जा दिलाने के लिए एकत्रित हो। जय गौ माता, जय गोपाल माँ। नवंबर को दिल्ली में आंदोलन हुआ, शंकराचार्य जी के सानिध्य में हुआ। शंकराचार्य जी ने यह कहा, जब तक गौ माता को माँ का दर्जा नहीं मिलेगा और गौ की हत्या बंद नहीं होगी, तब तक हम राम मंदिर अयोध्या में दर्शन करने नहीं जाएंगे। क्योंकि राम जी से हम क्या कहेंगे? उन्होंने बोला, राम जी से हम क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे राम जी को भी? हम गाय माता को कटवा रहे हैं और आपके दर्शन करने आए हैं, काम करना है। हे भारतवासियों, अब हम सब एक हो जाओ। गाय के बिना हमारा जीवन खत्म है। आने वाली पीढ़ी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर हम नहीं बचा पाएंगे गाय को, तो कौन करेगा गाय के? चारों धाम मेरी माँ के चरणों में है, चारों धाम। माँ माँ